इन चारों देवताओं के बराबर में मेरे माता पिता का चरण है, तो आप केवल इतना कल्पना कर लीजिए कि माता पिता का स्थान कहाँ होना चाहिए। हम लोग अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, अरे मम्मी पापा आपको समझ में नहीं आता, आप क्या बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। हर कोई परेशान है बुजुर्ग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार इन। मैं हूं रोशन कुमार। अपने देश में सजा के लिए, गुनाह के लिए कानून है, और तो गलत करने वाले को कानून सजा देती है। वहीं कुछ ऐसे दोष हैं जिसको प्रकृति द्वारा सजा दिया जाता है। तो आज पुनः हम आपके बीच अपने स्टूडियो में जिले के चर्चित ज्योतिषाचार्य संतोष मिश्रा जी को निवेदन कर बुलाए हैं, ताकि उन दोषों के बारे में आपको बताएं। तो दोष जो एक काल सर्प दोष होता है, उसके बारे में हम आपको रूबरू करा रहे हैं संतोष मिश्रा सर से, कि वो आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य कि काल सर्प दोष क्या होता है, क्यों होता है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इससे बचने का क्या उपाय है। तो हम चाहेंगे आपको कि काल सर्प दोष क्या होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करें आज। नमस्कार, प्रणाम। मैं समस्त खगड़िया वासियों को और बिहार वासियों को तहे दिल से प्रणाम करता हूं, और खबर बिहार इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि खबर बिहार मेरा सदैव दिन प्रतिदिन आगे हमेशा प्रचलित हो, विकसित हो, विकास हो। रही बात काल सर्प योग दोष के विषय में, तो ये काल सर्प योग दोष टोटल 12 प्रकार के होते हैं, और इसकी सही कैलकुलेशन विवेचना किया जाए तो ये 144 प्रकार के होते हैं। किसी भी मनुष्य के कुंडली में काल सर्प योग तुरंत नहीं आ जाते हैं। पितृदोष, मातृदोष, गुरु दोष, ये सब होते हैं, तब काल सर्प योग दोष होते हैं। उसके बाद पैशाचे दोष होते हैं। काल सर्प योग दोष होते हैं, कोई भी मनुष्य अपने माता पिता का यदि सेवा नहीं कर रहा है, कोई भी मनुष्य यदि अपने पूर्वजों का सेवा सत्कार नहीं कर रहा है, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो काल सर्प योग दोष आते होते हैं। यदि उस व्यक्ति के घर में 2-3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले कोई वयोवृद्ध व्यक्ति तड़प करके कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उस व्यक्ति के पौत्र या अन्य बच्चों में काल सर्प योग दोष आते हैं, या पितृदोष आते हैं, या पैशाचे दोष होते हैं। एक सवाल हमारा आपको यहाँ पर होगा, हम थोड़ा सा रोकेंगे आपको आचार्य जी। हाँ। कि मृत्यु हमेशा कष्टदायक होता है। वाकई होता है, मृत्यु हमेशा कष्टदायक होता है। हाँ। तो मौत तो कष्ट से ही होता है लोग को। हाँ। तो आपको कष्टदायक मृत्यु से क्या तात्पर्य है, इसको खुल के बताइए। देखिए, मृत्यु, आप सही बोले कि मृत्यु कष्टदायक होता है। किसी भी मनुष्य का मृत्यु हो, किसी भी प्रकार से मृत्यु हो, 36,000 बिच्छुओं का डंक मृत्यु के समय में शरीर में प्रवेश करता है। चाहे वो जल में डूब के मरे, फांसी लगा के मरे, जहर खा के मरे, या प्राकृतिक रूप से मरे, लेकिन 36,000 बिच्छुओं का डंक मृत्यु के समय में व्यक्ति के शरीर में वो दर्द प्रवेश रहता है, मेरे गरुड़ पुराण के अनुसार। हाँ, अब रही कष्टदायक की मृत्यु, आप पुआ खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, और बगल में आपके माता पिता तड़प करके सूखी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, तो वो कष्टदायक की मृत्यु है। या बीमार है, उनका सेवा नहीं कर रहे हैं। बात वही है, बीमार है, उनका सेवा नहीं कर रहे हैं। मेरे पिता सपोज कीजिए, या आपके पिता एक गलत व्यक्ति हैं, शराबी हैं, मेरी माँ बहुत गलत आदमी है। अरे वो गलत हैं, उन्होंने मुझे जन्म दे दिया, ये काफी है। मैं उनके लिए अच्छा पुत्र बन के दिखाऊं, ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा फर्ज बनता है। और लोग यही नहीं करते हैं। हम पंडित, दुनिया के जितने भी पंडित हैं, पूजन कराते हैं, हम लोग करते हैं, करने के पहले हम लोग स्वस्ति वाचन बोलते हैं, स्वस्ति मंत्र जिसको लोग बोलते हैं, स्वस्ति वाचन भी बोलते हैं। तो कुछ पंडित ओम आनो हृद्रा कर तो यंतु से बोलते हैं, कुछ पंडित ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा से बोलते हैं। जब ये मंत्र समाप्त होता है तो हम लोग बोलते हैं श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः। मतलब
लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी और विष्णु, उमा महेश्वराभ्याम नमः, शिव और पार्वती, सची पुरंदराभ्याम नमः अर्थात ब्रह्मा और सरस्वती, और इंद्र की पत्नी, ये चार। पांचवा में आ जाता है मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। तो इन चारों देवताओं के बराबर में मेरे माता पिता का चरण है, तो आप केवल इतना कल्पना कर लीजिए कि माता पिता का स्थान कहाँ होना चाहिए। हम लोग अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, मेरा साफ सिद्धांत है, मैं किसी भी पाखंड के ऊपर नहीं वर्णन करना चाहता। आप यदि सच्चे धर्म से, कर्तव्य से, सच्चे व्यवस्था से यदि आप अपने माता पिता का सेवा करें, तो आप विश्वास कीजिए आपको किसी भी मंदिर में घंटा डुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सच्चे मन से यदि अपने माता पिता का सेवा कर रहे हैं, तो किसी भी देव दर्शन, किसी भी अनुष्ठान, किसी भी पूजा, किसी भी स्टोन या किसी भी ज्योतिष या किसी भी पंडित की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि बूढ़े माता पिता के पास ज्ञान नहीं है। अरे मूर्ख, ज्ञान कैसे नहीं? तुम्हें उन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया और चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, हर कर्तव्य सिखाया तुम्हें। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पता है क्या कहते हैं? अरे मम्मी पापा, आपको समझ में नहीं आता है, आप क्या बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? और इसी का देन है ये काल सर्पयुग, पितृदोष, मातृदोष, गुरुदोष। एक सवाल और हमारा है जी कि देश में बड़े बड़े शहरों में, हाँ। अपने देश के बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम खोला जा रहा है। हाँ। उसमें लोग डोनेशन दे रहे हैं और जिसको जितना क्षमता होता है उसके अनुसार डोनेशन देते हैं। तो क्या ये जो वृद्धाश्रम है इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, वृद्धाश्रम जिसने भी खोला, खुलवाया, अच्छा किया। आप कल्पना कीजिए, लोग छोटे छोटे बच्चों को गोद ले लेते हैं, लेकिन क्या कभी सुना है किसी बुजुर्ग को गोद लेते हुए? नहीं। हर कोई परेशान है बुजुर्ग से, बूढ़े से, उनका सेवा सबसे पार नहीं लगता है। बच्चे और बूढ़े में कोई अंतर नहीं। जो बदमाशी बच्चा करता है वही बदमाशी, वही हरकत बूढ़ा करता है दम आप में तो बूढ़े को गोद लेके दिखाइए। आप कोई है दानवीर कर्ण तो बूढ़े को गोद लेके दिखाइए कि हाँ हम 10 बूढ़े को गोद ले लिए हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। नहीं, नहीं होगा ऐसा। आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं और कई सारे वृद्धाश्रम है जो एनजीओ के तहत चलते हैं, जिनका खर्चा पानी एनजीओ के तहत आता है। वृद्धाश्रम है, ठीक है, आराम है उनको, लेकिन एक बार वृद्धाश्रम घूम के आइए। वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं जिंदगी किसी तरीके से। जहां 2 रोटी नहीं मिलता था वहां 2 रोटी आज मिल रहा है उनको। लेकिन स्नेह रूपी भोजन नहीं मिल पाता है। नहीं, नहीं मिल पाता है। स्नेह रूपी भोजन नहीं मिल पाता है, स्नेह रूपी प्रेम नहीं मिल पाता है। अपना दुख वक्तव्य करे तो किससे करें, ये नहीं मिल पाता है। आप तो एक एंकर हैं, पत्रकार हैं। आप खुद कल्पना कीजिए, लोग हॉस्पिटल से छोटे बच्चों को गोद लेके चले आते हैं टपाक से ना, एकदम खूब उलू लुलू दुदु लुलू उलू लुलू दुदु दुदु पुचकार देते हैं, दुलार देते हैं, खिलौना देते हैं, सब कुछ देते हैं। कभी आप अभी इतने आप हमसे तो बड़े हैं कम से कम, आप कभी सुने हैं किसी ने किसी बुजुर्ग को गोद ले लिया? ना, कभी नहीं। तो ये तो अपराध है, ये बुजुर्गों का सम्मान नहीं अपमान है। अगर किसी से ये अपराध हो जाए तो क्या प्रकृति में या ज्योतिष में कोई ऐसा उपाय है जिससे बचा जा सके, जिसको कम किया जा सके इस अपराध? देखिए, कम किया जा सके इससे बेहतर है कि आप अपने माता-पिता यदि जीवित हैं, तो उनको अपने घर पर रखिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको प्रेम दीजिए। सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले उनके चरण का स्पर्श कीजिए। प्लस अपने बच्चों में ये संस्कार डालिए कि वो आपका भी चरण स्पर्श करें, ताकि ये जनरेशन आपका बना रहे। माता-पिता का प्रेम, माता-पिता का सेवा, माता-पिता का स्नेह सब जगह नहीं मिलता है। यदि आप ये घर में यदि अनुसरण ये कर रहे हैं, विश्वास कीजिए आपके घर में कभी कोई तकलीफ, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। अंत में आपसे एक अनुरोध करेंगे। जी। अगले एपिसोड में हम लोग 2 राशि के बारे में बताए जी, थे। जी, जी। मेष आज और भी वृष राशि के आज विषय में। भी 2 राशि का, अगला 2 राशि के बारे में
आप हमारे दर्शक को बताएं ठीक कि है। उनका समय कैसा चल रहा है। मैं दर्शकों को 2 राशि के विषय में बताऊँगा। कल मेष और वृष राशि के विषय में मैंने बताया था। आज मिथुन और कर्क राशि के विषय में मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले लोग द्विस्वभाव सोच के होते हैं। वो किसी भी बात पर स्थिर निर्णय नहीं ले सकते हैं। किसी भी काम पर स्थिर निर्णय नहीं ले सकते हैं। वो किसी भी काम को करें कि नहीं करें, जाएँ कि नहीं जाएँ, खाएँ कि नहीं खाएँ, ऐसा सोच रहेगा। और वर्तमान में मिथुन राशि वालों का ये जो पक्ष चल रहा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष, ये अच्छा नहीं चल रहा है। इसमें उनको धन-हानि हो सकती है, वाद-विवाद हो सकता है, लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, रोग-प्रत्यारोप लग सकता है, मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले चर राशि के होते हैं, घुमनशील होते हैं, घूमने में, मस्ती करने में, कुरकुरे भोजन में, स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखते हैं और कर्क राशि वालों के लिए भी ये वर्तमान में ये जो कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है, ये अच्छा नहीं चल रहा है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये इस पक्ष में रोगों की वृद्धि हो सकती है, सर्दी, खाँसी, बुखार, कफ, इन सब चीज़ों की मात्रा अधिक हो सकती है। इसलिए कर्क राशि वाले लोग इस पक्ष में दूरस्थ मौसम में सावधानी बरतें, नहीं तो उनको ज़्यादातर सर्दी, खाँसी, बुखार का वो शिकार हो सकते हैं। चलिए, आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं और इसी तरह सहयोग आप अपना बनाए रखें ताकि हमारे दर्शक को ज़रूरी बातों से वो जानकारी प्राप्त कर सकें। दर्शकों से एक बार हम अनुरोध करेंगे कि अगर आपको राशि से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको बारी-बारी से दिया जाएगा। राशि अगले कुंडली से भी संबंधित बात आप पूछ सकते हैं और अंत में यही कहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। जी, प्रणाम।